यूरोप के दौरे पर गए राहुल गांधी से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो बातें कही। पहली ये कि जो लोग नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन से घबरा गए हैं, और दूसरी ये कि नाम बदलने वाले नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां देश का इतिहास जाने। आपको हम दिखाते हैं राहुल ने पेरिस में क्या क्या कहा। जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि संविधान में दोनों नाम है, दोनों ठीक है, लेकिन नाम हटाने की कोशिश करने वाले उनके गठबंधन से चिढ़ गए हैं, इतिहास को नकार रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इंडिया या भारत दोनों में से आखिर सही क्या है। दोनों ही नाम संविधान में है। संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जो पसंद आए वो बोलिए। अब आपको बताते हैं चर्चा शुरू कैसे हुई। दरअसल G20 के लिए राष्ट्रपति की ओर से डिनर का जो न्योता दिया गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत था। फिर आसियान समिट के लिए पीएम की तरफ से जो गया उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत था। और फिर G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो नेम प्लेट लगा था उसमें पहले इंडिया लिखा रहता था, इस बार भारत लिखा नजर आया है। G20 से एन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे तो हमने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बताया गया था। ये भी दिखा रहे हैं कि इंडिया नाम हटेगा कैसे, कैसे सिर्फ भारत का इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, 2/3 बहुमत चाहिए होगा। पहले भी देश का नाम सिर्फ भारत करने की कोशिश हुई है, 2 प्राइवेट बिल्स आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा चुकी है। सिर्फ भारत नाम कैसे होगा, इसका रास्ता तलाशने के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनाई है, जिसकी एक बैठक हो चुकी है। अब निगाहें 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन पर टिकी हैं। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के आगे लगे प्लेट पर भी इंडिया की जगह भारत नजर आया, जिससे ये बहस और पुख्ता हो गई कि देश को इंडिया की जगह भारत के तौर पर पहचान दिलाने की कवायद फुल स्पीड में है। तब राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया। बोले इंडिया गठबंधन से सरकार डर गई है। जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को डुप्लीकेट का सरदार बताया। The Constitution actually uses both names, right? So the line in the Constitution is the line I started with. India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। जिस वक्त G20 का सम्मेलन चल रहा था और दुनिया भर के नेता दिल्ली में जमा थे, उस वक्त राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब राहुल गांधी से भारत बनाम इंडिया पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो इंडिया नाम हटाना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी आजादी की लड़ाई के बारे में जाने। The English that is spoken in India is actually a different expression, right? That is spoken in England. Embedded in that English is a huge history, a lot of pain, a lot of happiness, imagination, struggle. Those things are embedded. And the people who want to change the name want to erase that. They don't want that the history of our country is known to our future generation. It disturbs them. जो G20 के समय जब सारी दुनिया गुणगान कर रही है भारत के भावों की, भारत के प्रयासों की, भारत के इतिहास की, भारत के द्वारा भविष्य के प्रयास की, उस समय अगर राहुल गांधी देश की बुराई करने में लगे हैं तो आज ये उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ये राहुल गांधी एक मानसिक दिवालियापन पे पहुंच गए। भारत के एक बहुत छुटभइये नेता है। भारत बनाम इंडिया के सियासी हो हल्ले में पूरा विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं। ममता बनर्जी ने इस कवायद को असंवैधानिक बताया। देखिए, भारत हम लोग भी कहते हैं, भारत
तो हम लोग भी हिंदी में बांग्ला में भारत कहते हैं। ये कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन वो इंडिया को काट दिया है, ये ठीक नहीं हुआ है। কোথাও ব্রিটিশরা, কোথাও পর্তুগিজরা, কোথাও মুঘলরা যারা 1000 বছর আমাদের দেশকে পরাধীন করেছিল, গোলাম করেছিল, তাদের কোনো স্মৃতিচিহ্ন ভারতবর্ষে থাকবে না। भारत बनाम इंडिया की चर्चा लगातार बढ़ रही है। पहले राष्ट्रपति के डिनर के न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, फिर आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया जा रहे प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया। सरकार के इन फैसलों पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जो रीत भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया, उस पर भी प्रधानमंत्री के नाम के साथ भारत लिखा था। इंडिया जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और लीजिए ना, एक आप ही के माध्यम से कहता हूं कि इंडिया भारतीय रचनात्मक तरफदारी हो गया। कहां तक भागोगे? भारत के संविधान में दोनों शब्द भारत और इंडिया इंटरचेंजेबल है, मतलब आप दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉइस की बात है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की और शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, राजनीति का जहाँ तक प्रश्न है, तो राजनीति यही है कि I.N.D.I.A. वाले भारत को तो नुमाइंदगी नहीं करते। देश का संविधान दोनों नामों को मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि जो पसंद हो वो नाम इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस विवाद की ऐसे वक्त पर देश को जरूरत ही क्यों? आज तक ब्यूरो। तो आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भूल सुधार कर दें। हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाने के पहले गलती से ही कह दिया था पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, दरअसल वो कमेटी एक देश एक चुनाव, यानी क्या जो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, अन्य पंचायत चुनाव है, ये सब कुछ एक साथ हो सकता है, इस पर वो कमेटी बनाई गई है जिसकी एक बैठक हो चुकी है। ये विवाद भारत बनाम इंडिया जिसे हम देख रहे हैं, उसमें सरकार का पक्ष यह है, आपने केंद्रीय मंत्री को सुना कि दोनों ही नाम इस्तेमाल हो सकते हैं।